नमस्कार किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपनी धान की फसल को गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप सही समय पर करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों उसकी गिरने की संभावना काफी ज्यादा कम हो सकती है। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों, इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आगे भी आप अपनी धान की खेती से संबंधित, गेहूं की खेती से संबंधित, सरसों की खेती से संबंधित ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों अब हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियां निकल रही हैं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनकी धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं। अब बालियां निकलने के बाद में जो सबसे बड़ा खतरा रहता है किसान भाइयों वह यह रहता है कि अब हमारी जो धान की फसल है वह कहीं गिर न जाए। यदि धान की फसल किसान भाइयों गिर गई तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, काफी ज्यादा पैदावार कम हो सकती है। ऐसे में आइए किसान भाइयों जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे आपकी जो धान की फसल है वह गिरे नहीं और नंबर 1 निकल कर आए। किसान भाइयों आपको यह ध्यान देना है कि आपको खेत में सिंचाई देखकर ही देनी है। किसान भाइयों जब धान की फसल में बालियां निकल आई हैं तो हमारे धान के पौधे के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। यदि इस समय आप ऐसे समय पर सिंचाई करेंगे जब आपके क्षेत्र में हवाएं चल रही हो या फिर बारिश होने वाली हो या आंधी आने वाली हो तो निश्चित ही किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है वह गिर सकती है। तो किसान भाइयों आपको यह ध्यान देकर ही खेत में सिंचाई करनी है कि आपके क्षेत्र में हवाएं ना चल रही हो, मौसम खराब ना हो, तभी आपको सिंचाई करनी है। दूसरा किसान भाइयों अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करना। किसान भाइयों कुछ सालों से हमारी जो किसान भाई हैं वह लगातार यूरिया का जो प्रयोग है वह बढ़ा रहे हैं। जब हम अधिक मात्रा में धान की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों हमारे जो धान का पौधा है उसकी हाइट बढ़ जाती है, वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हाइट बढ़ जाती है किसान भाइयों तो हमारा जो धान का तना है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों जब भी थोड़ी हवा तेज चलती है तो हमारी जो धान की फसल है वह उसकी चपेट में आ जाती है, फसल हमारी गिर जाती है। तो आपको किसान भाइयों अधिक मात्रा में यूरिया का भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब नंबर 3 पर किसान भाइयों उस समय पर आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी जो धान की फसल है वह ना गिरे। तो आपको इस समय पर किसान भाइयों प्रयोग करना है पोटास का। यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल में बालियां निकल रही हैं या बालियां निकल चुकी हैं, अगर इन दोनों अवस्था में आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों उस समय आपको पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पोटास के प्रयोग से किसान भाइयों आपके जो धान के पौधे हैं उसका तना काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे आपके जो धान की फसल है जब तेज हवाएं चलती है तब भी फसल आपकी खड़ी रहती है, गिरती नहीं है। अब यहाँ पे किसान भाइयों आपके माइंड में एक बात घूम रही होगी कि हमें पोटास कौन सा प्रयोग करना है, दानेदार या स्प्रे द्वारा। तो किसान भाइयों अगर आप दानेदार पोटास का प्रयोग करना चाहते हैं तो लगभग आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं तो एक स्प्रे आता है, अच्छी कंपनी का आपको लेना है, NPK 0050। इसको लगभग 1 किलो लेना है, 100 से 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है किसान भाइयों। आपकी जो धान की फसल है उसके तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे, फसल काफ़ी कम मात्रा में गिरेगी।
इसके साथ ही और भी अन्य कई सारे फायदे होंगे। किसान भाइयों, आपकी जो धान की बालियां होंगी वह स्वस्थ होंगी, बालियां गुच्छेदार होंगी, बालियां आपकी खाली नहीं रहेंगी, सभी बालियों में अच्छे से ठोस वजनदार दाने भरेंगे, जिससे किसान भाइयों आपको अधिक मात्रा में पैदावार भी प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, यदि इन सभी बातों का ध्यान आप रखते हैं तो निश्चित ही आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों वह जल्दी नहीं गिरेगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आई होप किसान भाइयों आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।